नमस्कार, मैं सरिता, मेरा नाम सरिता है और मैं यूपी से रहने वाली, इलाहाबाद प्रयागराज से। जब मैं पिताजी से जुड़ी तो मैं वीडियो पे देख रही थी पिताजी को। जब 4 बजता था तो हम लोग इंतज़ार करते थे, पूरा दिन इंतज़ार करते थे कि अब आने वाले सो, आने वाले सो। मतलब सब कुछ काम वाम करके रुक जाते थे उसी पे। फिर धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे करते करते फिर एक दिन पिताजी हमें कथा के लिए सबको ये निमंत्रण किए गए। वहाँ पहली कथा में हम लोग मिले कानपुर में। आज भी व्हाट्सएप पे हमारी पिताजी के पहली फ़ोटो लगी हुई है, आज भी मैंने हटाया नहीं है। फर्स्ट वही फ़ोटो अभी भी चल रही है। तब से इनको जाना तो फिर इन्होंने कथा दूसरी रखी जयपुर में, जहाँ गए सब लोग गए, मैं भी गई। तो संस्थान से कॉल आया तो उन दीदी हैं करके, उनका नाम सुनीता है, उन्होंने मुझे भेजा था। तो गई तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, मैं भी कम से कम 2-3 बजे पहुँच गई थी। तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गोविंद जी के मंदिर के पीछे मैं ऐसे ही बैठी थी, तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आ गई, कोई आया, कहीं से आया, तो सबको कोई रहने की व्यवस्था नहीं था। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते एक गली में गई, तो वहाँ पे एक आश्रम था जहाँ हॉकिंग की लड़कियाँ खेलने आती थी। तो उस दिन में 1500 रुपया 3000 ऐसा किराया था एक रूम के। तो वो मैंने कैंसिल करवा के मैंने पूरा बुक करवा लिया, हॉल बुक करवाया। कम से कम 60-70 लोगों को मैंने ऐसे ही रखवाया। तो पुजारी दी हैं, तो हम कहा इनसे पैसा मत लीजिएगा, ये सब मैं कथा में आई हुई हैं। तो फिर कथा में गए तो उसके बाद में पिताजी जो थे कथा कर रहे थे, तो वहाँ एक लड़की पतली से आती हैं, तो वो भी ही, तो हम सब ने सबके हम ही वो किए। हम सिर्फ हम पिताजी के जरिए थे और कोई नहीं। ये देखिए गुल्लक भी ली हूँ आज। क्या करें, जो भी इन्होंने कर दिया ना, वो कोई संसार में कर नहीं सकता मेरे लिए। मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बाप तो मेरा है ही नहीं है। नहीं भाई है, कोई नहीं है। जो मेरे सगे थे सब मुझसे छीन के गए। मेरा मामा मुझे बहुत प्यार करता था, छोटी थी तो जब भी वो काम से आता था तो खाना मुझे देख के तब खाना खाता था रात को। अब मुझे अपने हाथ से खिलाता था, सुलाता था, सब कुछ करता था। अचानक एक दिन उसका शादी हुआ, उसकी पत्नी आई, किसी ने बता दिया, अपने बहने से हो, बहन के लड़के से बहुत प्रेम करता। तो क्या बोली, अब मैं आ गई हूँ, मैं उसको चाहती हूँ। ऐसा कोई करता है भला? फिर भी मैं ऐसे करने के बाद मेरा सब पूरा खत्म हो गया। मम्मी तो मेरा कभी सुनती ही नहीं। फिर अचानक से मैं गोवा में आ गई। गोवा में आई थी पिताजी से जुड़ने के बाद इन्होंने मेरी ऐसी मदद की कि मैं आज उनके जरिए घर में बैठी रहती हूँ। मेरे पास 4 से 5 हजार रुपए आते हैं। अब मैं अपने पिताजी को पार्टनर बना ली हूँ, मतलब ये पैसे वाले पार्टनर। सैलरी जो भी मेरे बिजनेस चलता है इनके जरिए चलता है। मुझे आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से 15-20 दिन के पहले बहुत मुझे तबीयत मेरी अचानक से खराब हुई। ऐसे लगा कि मैं अब खत्म हो जाऊंगी। तो फिर पता नहीं कैसे कथा के बारे में रात मुझे मैसेज आया, तो मैं भाग के तुरंत निकल के तैयार हुई, चली आई यहाँ। और कुछ नहीं, अल्लाह बिस्टोल जी बहुत अच्छा चैनल है। मैं कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर मेरे पिताजी बोलेंगे मेरा पूरा जीवन मेरा सेवा करो, तो मैं यहीं बैठ के सेवा करूँ तो भी पे कम है। क्योंकि जब मैं यहाँ आती तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मेरे कुछ हुआ नहीं है, ऐसे लगता है कि जो भी मुझे मेरी जिंदगी में आया सब चला गया। इसलिए मैं किसी पे भरोसा भी नहीं करती, कोई नहीं मेरा इनके अलावा। अब कितने लोग भागते आते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं यहाँ आने के बाद ही शांत होती हूँ और कहीं नहीं। और दूसरी बात, मैंने एक लड़की को भी मैंने मेल किया, उसको आज BA करा रही हूँ। और उसको ये भी किया है कि उसका शादी विवाह जो भी खर्चा लगेगा सब मैं करूँगी, पूरा टोटल A to Z मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं गोवा में घर भी ले ली हूँ और दूसरे की तैयारी भी चल रही है मेरी। पिताजी से आया तो उसी के लिए हम बोला, ऐसा मेरे पिताजी के अलावा कोई कह नहीं सकता। महीने में 60-70 हजार रुपए मेरे खाते में गिरते हैं, वो मेरे पिताजी की कृपा है। और एक बात, मैं एक भी पढ़ी नहीं हूँ, एक भी अंगूठा छाप हूँ, एकदम अंगूठा छाप हूँ। कि मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अब मेरे 6 महीने मम्मी अपने घर रहती थी और फिर बाद में मुझे मामा घर भेजती थी। ऐसे ऐसे करके मेरा जीवन बड़ी हो गई और कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं मेरे साथ।
सब खत्म कर दिया। अब जब से पिताजी मिले तब से मेरी जीवन संवर गई। इसलिए मैं इन्हें बहुत मानती हूँ, दिखाती नहीं हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत मानती हूँ। बोले तो जैसे भगवान कोई पूजा करता है उसी तरह। एक छोटी सी फोटो रखी हूँ मैं अपने घर में, बड़ी नहीं रखी हूँ क्योंकि मेरे घर में अभी ज्यादा बड़ा जगह नहीं है। लेकिन अब सोचती हूँ जब बड़ा हो जाएगा तो फिर बड़ी सी फोटो लगाऊंगी, इसीलिए मैं भी छोटी रखी हूँ। ठीक है, थैंक यू। लाओ बुलेट दे दो।